नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका दिनचर्या सेगमेंट जो कि हिंदी में मैं आज करने वाला हूं और आयुष टीवी में जो आने वाला है। तो दिनचर्या क्या होता है और इसे हमें क्यों फॉलो करना चाहिए जो आयुर्वेद में बताया गया है, और ये फॉलो करने से क्या क्या हमें लाभ मिलेंगे, क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलेंगे हेल्थ रिलेटेड, और ये कौन कौन से हैं जिसको हमें फॉलो करना है। ये सारे चीज़ों के बारे में मैं इस सीरीज़ में बात करूँगा। तो दिनचर्या में सबसे पहले मैं जो बोलने वाला हूँ, और ज़्यादातर मैं जो आज बोलने वाला हूँ वो ये किताब से, योग रत्नाकर नामक एक किताब से है, जो कि आयुर्वेद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उस किताब से मैं जो भी बताया गया है उसको मैं डिकोड करते करते आपको बोलते जाऊँगा। उसके साथ साथ ही जहाँ पे भी मुझे लगे कि एक प्रैक्टिकली कैसे करना है या जहाँ पे डिफ़िकल्टी है, वो सारे चीज़ों को भी मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो नित्य प्रवृत्ति या दिनचर्या जो होता है उसका डेफिनेशन ये होता है कि दिने दिनचर्या इति दिनचर्या, यानी जो हम हर रोज़ करते रहते हैं, चाहे वो सुबह में सो के उठना हो या ब्रश करना हो या मलमूत्र विसर्जन करना हो या व्यायाम करना हो, अभ्यंग करना हो या स्नान करना हो या भोजन करना हो, काम पे जाना हो, ये सारे चीज़ जो नित्य प्रवृत्ति होते हैं उसको हम दिनचर्या बोलते हैं। तो डेली जो हम बार बार करते रहते हैं उसको हम दिनचर्या कहते हैं। और अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो बहुत सारे रोगों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। आप सुने रहेंगे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, जो कि एक बार डिसीज़ हो गया, एक बार रोग हो गया तो रोगी को का जो सफरिंग रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो प्रिवेंट अगर कर दिया उन्होंने, ऐसा प्रिवेंट किया कि रोग आया ही नहीं, तो बहुत अच्छा है। तो उसके लिए ये दिनचर्या हो, रात्रिचर्या हो या ऋतुचर्या हो, ये सारे प्रोटोकॉल्स जो है वो अप्लाई होते हैं। और स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जो आयुर्वेद का मुख्य एक एम है, उसमें सबसे पहले जो आता है वो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम है, जहाँ पे जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका जो सेहत है उसको बरकरार रखना ही सबसे पहला जो है वो एम है आयुर्वेद का। दूसरा जो है रोगी का रोग जो है वो दूर करना है। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, वो आयुर्वेद में पहले ही बोला गया है। तो दिनचर्या जब हम शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे पहले मैं हेल्थ का डेफिनेशन आयुर्वेद में जो बताया गया है बहुत ही विस्तार पूर्वक है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, और जहाँ तक कोई भी साइंस अभी तक पहुँच नहीं पाया है। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया है, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्याभिधीयते, जो डेफिनेशन है हेल्थ का या स्वास्थ्य का। समदोष समाग्निश्च, जिसके दोष जो है वात पित्त कफ, जिसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे, वो एक बैलेंस्ड स्टेट में हो, और समाग्नि मतलब जो जठराग्नि रहेगा वो बैलेंस स्टेट में हो। समधातु, सारे सप्त धातु जो है वो भी सारे बैलेंस स्टेट में रहेंगे। वो कौन कौन से है वो भी हम बात करेंगे। और मलक क्रिया, जो उनका एक्सक्रीटरी फंक्शन है वो भी सब ठीक रहना चाहिए। प्रसन्न, ये सारे शारीरिक हो गए। अभी व्हेन वी कम टू द मानसिक वाले जो फीचर्स है, प्रसन्न आत्मा यानी वेरी मच हैप्पी सोल जो हम कहते हैं, इंद्रिया और सारे सेंसेस, मन है ना, मन शांति जो रहता है, जहाँ पे प्रसन्न मन रहता है, उस स्टेट को हम स्वस्थ कहते हैं, या उस व्यक्ति को हम स्वस्थ कहते हैं। ना कि जस्ट कोई डिसीज नहीं है या आराम है, दिखने में ठीक है, हट्टा कट्टा है, तब स्वस्थ है करके हम नहीं बोल सकते हैं। उनका जो ओवरऑल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो यहाँ पे काउंट होता है। तो इसको हम अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिनचर्या हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इंट्रोडक्शन है अबाउट दिनचर्या, और अभी हम शुरू करते हैं। दिनचर्या में सबसे पहला जो सेगमेंट है या सबसे पहला जो काम करना चाहिए हमें सुबह, वो है ब्रह्म मुहूर्त या ब्राह्मी मुहूर्त में सोकर जागना, है ना। तो अगर हम ब्राह्मी मुहूर्त में अगर हम जागते हैं तो योग रत्नाकर में यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि स्वस्थ मनुष्य आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठे, और उस समय अपने सब प्रकार के यहाँ पे जो बोलते हैं सब प्रकार के इम्पोर्टेंट जो काम रहते हैं वो हमें करना चाहिए, ताकि उस टाइम पे द यूनिवर्स का जो वाइब्रेशन रहेगा वो भी हाई रहेगा, एंड बहुत बहुत पीस रहेगा, शांति रहेगी हर जगह। तो उस टाइम पे जो भी इम्पोर्टेंट टास्क है वो अगर हम करने को शुरू कर देते हैं तो
वो ब्रह्म मुहूर्त का एक सेगमेंट है। मतलब उस टाइम पे उठ के, और वो कब आता है करके भी एक डेफिनेशन है। अराउंड 1.5 घंटा सनराइज जो होता है, सूर्योदय, उससे 1.5 घंटा पहले अगर हम उठते हैं तो उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं या ब्राह्मी मुहूर्त कहते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो आयु वृद्धि होगी, यानी लाइफ स्पैन जो है वो इंडिपेंडेंटली इंक्रीज होगा, है ना। सिर्फ लाइफ स्पैन इंक्रीज हो गया, आयु की वृद्धि हो गई तो काफ़ी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट भी रहना चाहिए वहाँ पे, ना कि बेड रिडन हो गए इतने साल के बाद या डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में हमें जागना चाहिए। और सारे जो अचीवमेंट्स रहेंगे या मेडिटेटिव स्टेट्स रहेंगे, वो सारे चीज़ों के लिए ब्रह्म मुहूर्त एक अच्छा वक्त करके बताया गया है। तो ये सबसे पहला सेगमेंट है, सुबह में सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले हमें उठकर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम है, वर्क्स है, उनको शुरू करना चाहिए। तो ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिनचर्या के बारे में और ब्राह्मी मुहूर्त के बारे में। आगे जाते हुए इस सीरीज में हम और दिनचर्या में जो जो आएंगे, क्या क्या हमें करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारे चीज़ों को मैं डिस्कस करते रहूँगा। तब तक के लिए आप दिनचर्या हिंदी सेगमेंट जो है वो देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।